नमस्कार, श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आचार्य केशव दास जी का जो हम व्याख्या है पढ़ रहे थे पदों की, बीए सेकेंड ईयर हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में जो रीतिकालीन आपका काव्य है प्रथम प्रश्न पत्र, तो उसमें हमने जो पीछे वाले जो वीडियो है उसमें सीता जो है चर्चा है और हनुमान रावण संवाद वो हमने पढ़े। अब आज का जो ये जो पद है वो है हनुमान राम चर्चा। ये हनुमान राम चर्चा आपको पता है केशवदास जी की रामचंद्रिका महाकाव्य से दिया गया है। रामचंद्रिका महाकाव्य है ये, और ये कौन सी भाषा में है? ये ब्रज भाषा में है। ठीक है, तो ब्रज भाषा में केशवदास जी ने ये ग्रंथ लिखा रामचंद्रिका। तो इसमें रामायण की कथा है पूरी। तो अब हनुमान राम चर्चा कर रहे हैं। हनुमान राम चर्चा कब की? जब हनुमान जी सीता अशोक वाटिका में जाकर के सीता का पता लगाते हैं और लगा करके पुनः हनुमान जी से श्री राम जी से भेंट करते हैं हनुमान जी। तो उस समय हनुमान जी ने वहाँ का जो है वर्णन वो किया है, किस प्रकार से सीता की वहाँ दशा हो रही है या किस प्रकार से सीता वहाँ उदास दुखी पीड़ित रहती है, उसका वर्णन इसमें प्यारे विद्यार्थियों किया गया है। तो देखिए, पहले पद का हम वाचन कर लेते हैं। पहले पद का क्या करेंगे? वाचन करेंगे। कि भोरनी जो भ्रमत रहती बन बीती कनी हसीनी जो मृदुल मृणालिका चहती है, हरिणी जो हेरती न केसरी के कान में, के की सुनी गाल जो मिला नहीं चाहती है, कि पीऊ पीऊ रटती रहती चित चात की जो चंद चीते चकई जो चुप हवे रहती है, सुनहु पति राम वीर रहती हारे ऐसे, सूरती न सीता चूंकि मूर्ति गहत है, सूरती न सीता चूंकि मूर्ति गहत है। तो छंद आपके घनाक्षरी इसमें है और दंडक छंद है ये। इसमें देखिए किस प्रकार से हनुमान जी महाराज राम जी को सीता की दशा का वर्णन वो करते हैं। और मैंने भ्रमरी की जैसे, भ्रमरी जैसे या भंवरी की जैसे, जो मैंने जैसे भ्रमद मैंने घूमती है या फिर भटकती है, रहती मैंने रहती है, वन मैंने वन, बीती करनी मैंने मार्ग या रास्ता, मार्ग या रास्ता, वन मैंने वन जंगल। तो इस प्रकार से यहाँ पर हनुमान जी श्री राम जी को चर्चा करते हुए कह बता रहे हैं कि हे श्री राम जी, जिस प्रकार से एक भ्रमरी है वो वन मार्ग में भटकती रहती है, उड़ती रहती है, भटकती रहती है, घूमती रहती है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर एक इस पंक्ति के हम सीता के अर्थ में, एक तो देखो सीधा सीधा अर्थ तो हो गया जैसे इसमें प्राकृतिक जो वर्णन है भौरी के अर्थ लेकर के, तो दूसरा अर्थ हम सीता के अर्थ में हम लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हम जैसे लगा करके इसको आगे इसको लिखना है कि जैसे भंवरी है या भ्रमरी है वो वन मार्ग में भटकती रहती है, वन मार्ग में क्या करती रहती है? भटकती रहती है, ठीक वैसे ही सीता है, सीता जी का मन है वो व्याकुल होकर के आपकी मधुर स्मृति रूपी वन में। अब यहाँ पर जो वन मार्ग कौन सा बताया, उसी प्रकार से सीता जी का मन है, सीता जी का मन है, मन रूपी जो भ्रमरी है वो आपकी मधुर स्मृति रूपी याद रूपी वन में। ये यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, इसको अर्थ में लेना पड़ेगा, अपने व्याख्या करते समय इसको अर्थ लेना पड़ेगा। भाव ये कहना चाहते, सीधा अर्थ तो ये हो गया कि जिस प्रकार से भंवरी है वो वन मार्ग में घूमती है। अब सीता उसी प्रकार से हनुमान जी बता रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से सीता जी का जो मन है, सीता जी का मन है वो आपकी है श्री राम जी, आपकी मधुर स्मृति रूपी वन में भ्रमण करता रहता है, घूमता रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सीता जी आपको हर क्षण हर समय आपकी मधुर यादों में खोई हुई रहती है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ये पंक्ति आपको समझ में आई होगी। आगे देखिए कि हंसिनी जो मृदुल मृणालिका चहती है, हंसिनी माने हंसनी, ठीक है, हंसिनी जो है जैसे हंसिनी होती है वैसे वो जो क्या चाहती है, जो मैंने जैसे, जो मैंने जैसे, मृदुल मैंने कोमल,
सहारा चाहती है, आश्रय चाहती है ताकि उनकी रक्षा हो सके। ये प्यारे विद्यार्थी इस भाव का अर्थ आपको समझ में आया होगा। इसका अर्थ देख लीजिए कि जिस प्रकार से हंसिनी है वो कोमल कमल नाल का आश्रय चाहती है, सहारा चाहती है। ठीक है, इस पंक्ति का अर्थ हो गया कि जिस प्रकार से हंसिनी है वो कोमल कमल नाल का क्या चाहती है, सहारा चाहती है, आश्रय चाहती है। ठीक उसी प्रकार से सीता जी है वो, हे श्री राम जी, आपकी भुजाओं का क्या चाहती है, आश्रय, सहारा चाहती है ताकि क्या हो, उनकी रक्षा हो सके। रक्षा के लिए बार बार आपकी भुजाओं का सहारा चाहती है कौन, सीता जी। तो इस प्रकार से इस एक पंक्ति का आपको अर्थ समझ में आया होगा। कमलनाथ जैसे हंसिनी है वो कमल नाल का सहारा चाहती है, ठीक उसी प्रकार से सीता जी, हे श्री राम जी, आपकी भुजाओं का आश्रय या सहारा है वो चाहती है। आशा करता हूँ इस पंक्ति आपको समझ में आई होगी। हरिणी जो हेरती, जिस प्रकार से हरिणी जैसे जो मने जैसे हेरती मने भटकती है, घूमती है, ठीक है ना, घूमती है। न मने नहीं। केसरी का अर्थ दो अर्थ हम लेंगे। पहले अर्थ में तो देख लीजिए, इस केसरी का अर्थ हम क्या लेंगे, सिंह, शेर, ठीक है। और दूसरे अर्थ में सीता जी के अर्थ में लेंगे केसर का वन, ठीक है ना। केसर का आनंद का अर्थ होता है वन। जिस प्रकार से सीता वर्णन कर रहे हैं हनुमान जी महाराज श्री राम जी से कि जिस प्रकार से हिरणी है वो भूल करके भी शेर के वन में, शेर के जंगल में नहीं जाती, क्योंकि उसको भय रहता है कि वहां जाऊंगी तो अपने शरीर जो प्राण की हानि हो सकती है। इसीलिए जिस प्रकार से हिरणी है वो भूल करके भी हेरती में मैंने घूमती नहीं है या जाती नहीं है वहां पर। कहां पर, केसरी के काननी। केसरी काननी का अर्थ हो गया शेर के जंगल में या शेर के वन में भूल करके भी वो नहीं जाती। ठीक उसी प्रकार से अब देखो यहाँ पर, ठीक उसी प्रकार से सीता जी है वो अशोक वाटिका के जो केसर के वन है, उस वनों में उनकी दृष्टि भूल करके भी नहीं जाती, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो अशोक वाटिका में केसर का वन है, ठीक है, केसर का जो वन है उसको भी वो जो संयोगावस्था में तो ये चीजें प्राकृतिक उद्दीपन अच्छी लगती है, लेकिन यहाँ पर वियोगावस्था में ये भी केसर के वन भी, सुगंधित वन भी सीता जी को भा नहीं रहा, अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए भूल कर अनजाने में भी वो वहाँ उसमें देखती नहीं है। तो ये इस पंक्ति का अर्थ है, हम ये लेंगे। अगला देखो केकी का अर्थ क्या होता है, केकी मने मोर। केकी का अर्थ क्या होता है, केकी मने मोर। केकी मने मोर, जैसे केकी मने मोर को सुनी मने आवाज को सुन करके, ब्याल मने सर्पिणी, यहाँ पर सर्पिणी के रूप में होगा क्योंकि वहाँ सीता है तो स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर सर्पिणी के रूप में होगा। जो मने जैसे, बिलान मने बिलों में ही चाहती मने बिल को चाहती है, बिल में घुसना चाहती है, क्योंकि उनको पता है सर्पिणी को कि मोर है उसका वध वो कर सकती है, मार सकती है उसको, तो घुसना चाहती है। तो जैसे सर्पणी है वो जैसे मोर की आवाज सुनेगी तो सुन करके वो क्या चाहती है, बिल में घुसना चाहती है। अर्थात जैसे मोर की आवाज सुनी तो वो बिल में घुसना चाहती है, ठीक है। तो जैसे मोर की आवाज की तो वो बिल में घुसना चाहती है। ठीक उसी प्रकार से अपने कोई इसी अर्थ को दूसरे अर्थ में सीता जी के अर्थ मिलेंगे। ठीक उसी प्रकार से जो है सीता जी है उस आपके विरह वेदना के कारण क्या करती है, विरह वेदना के कारण मोर की जो उद्दीपनकारी जो आवाज है
जो संयोगावस्था में मैंने कहा ये प्राकृतिक चीज़ें अच्छी लगती है, सुहावनी लगती है, लेकिन वो जो सीता जी वियोग अवस्था में है, इसीलिए सीता जी मोर की आवाज़ को सुन करके क्या करते हैं, एकदम उदास हो जाती है। वो मोर की आवाज़ उनको कष्ट देती है, कानों को कष्ट देने वाली है, तो मोर की आवाज़ को सुन करके वो उदास हो जाती है और उदास होकर के सिमटी हुई सी रहती है। अलग एक जगह जो कि अशोक वाटिका में सिमटी हुई सी वो उनको रहना पड़ता, उनको सुहाती नहीं है मोर की आवाज़। तो ये आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। अगली पंक्ति देखिए, प्यू प्यू रटती रहती चित चाट की जो, प्यू 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 की रट, प्यू प्यू की प्रीतम प्रीतम की रट लगाती रहती है, ठीक है ना, पिया पिया की रटती है, रट लगाती है, टेर लगाती है, रहती मन रहती है, चित मन मन में, चाट की मन पपिया, चाट की पपिया जो मन जैसे, जैसे चाट की पक्षी है वो प्यू प्यू की रट लगाती रहती है, जैसे चाट की पक्षी पपिया पक्षी अपने प्यू प्यू करके अपने प्रियतम चातक को याद करती रहती है, ठीक उसी प्रकार से हनुमान जी महाराज श्री राम जी को बता रहे हैं, ठीक उसी प्रकार सीता जी आपका नाम, आपका प्यू प्यू यानी आप श्री राम जी आपका नाम है वो हर क्षण है वो रटती रहती है, आपके नाम का स्मरण करती रहती है। कौन? सीता जी। कहाँ पर? अशोक वाटिका में सीता जी है वो आपका नाम है वो स्मरण करती रहती है, आपके नाम की राम राम की रट लगाती रहती है। कहने का तात्पर्य है कि सीता जी आपको एक क्षण के लिए भी भूलती नहीं है और हमेशा याद करती रहती है, नाम लेती रहती है। तो यह अर्थ इसमें, इस पंक्ति का दो अर्थ में, एक तो चाटकी का अर्थ हो गया, दूसरा सीता जी के अर्थ में हो गया। अगली जो पंक्ति मैं आपको बता रहा हूँ कि चंद चित्ते सकई जो चुप हवे रहती, चंद मने चंद्रमा, चंद मने चंद्रमा, चित्ते मने देख करके, चित्ते मने देख करके, चक्री चक्री मने चक्री पक्षी, चकवा चक्री पक्षी, जो मने जैसे, चुप हवे मने शांत हो जाती है, मौन हो जाती है, हवे मने हो जाती है, होती है, ठीक है ना, हो जाती है, रहती मने रहती है, हो जाती रहती है, होती रहती है, ठीक है ना, होती रहती है, सही होगा, होती रहती है। तो जिस प्रकार से चकवी पक्षी है वो चंद्रमा को देख करके, क्योंकि उनको पता है कि रात्रि के समय चकवा जो पक्षी होता है उनकी विशेषता होती है कि रात्रि में वो अपने प्रियतम से अलग हो जाते हैं, और रात्रि को तो चकवा पक्षी है वो अपने प्रियतम से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और सुबह प्रातः काल को ही पुनः उनका मिलन होता है। तो इस प्रकार से रात भर वो अपने प्रिय के वियोग में रहती है। कौन? चकवी पक्षी, चकवा पक्षी अपने प्रिय के वियोग में रहते हैं। तो इस प्रकार से केवल वो चंद्रमा को देख करके कहते हैं कि चकवी पक्षी वो चंद्रमा को एकटक देखती निहारती रहती है, तो चुप होकर के एकदम शांत होकर के चंद्रमा को देख करके क्या हो जाती है, चकवी पक्षी एकदम चुप शांत हो जाती है चंद्रमा को देखकर। ठीक उसी प्रकार से सीता जी है वो क्या करते हैं, एकदम चुपचाप है चंद्रमा की चांदनी से। मैंने कहा कि वियोग में, विप्रलम्ब में ये चीज़ें, प्राकृतिक चीज़ें भी दुखदायी कष्टदायी लगती है, तो सीता जी को ये चांदनी जो रात है वो भी क्या लगती है, अत्यधिक कष्ट देने वाली लगती है। इसीलिए एकदम सीता जी चांदनी रात को देख करके एकदम चुपचाप वाटिका में व्यथित होकर के बैठी रहती है। वो उनको चंद्रमा की चांदनी भी सुहाती नहीं है, क्योंकि ये संयोग में अच्छी लगती है, वियोग में ये चीज़ें कष्टकारी हो जाती है। आगे वाली पंक्ति में देखिए पहले विद्यार्थियों, सुनो नरपति राम वीर है तिहारे ऐसी, सुनो मने सुनिए, नरपति मने राजा, हे राजा, कौन राजा? श्री राम, हे राजा श्री राम, हे राजा राम, वीर है तिहारे ऐसी, तुम्हारे वीर में, तिहारे का अर्थ होता है तुम्हारे, और विरह में, विरह में दुख में, याद में, ऐसे मैंने इस प्रकार से। कौन? सीता जी। हे राजा राम, हनुमान जी महाराज कह रहे हैं सीता जी श्री राम जी को कि हे श्री राम जी, हे नरपति राम, हे राजा राम, तो आपके विरह में सीता जी ऐसी लग रही है, ऐसी है कि सुरती मैंने जो स्वाभाविक स्थिति है उनकी याद में, जो स्वाभाविक उनकी जो दशा है, न मने नहीं, सीता मने सीता, जीव मने श्री श्रेष्ठ, तो श्री सीता जी है वो आपकी याद कर करके अपनी जो स्वाभाविक स्थिति है उसको ग्रहण नहीं कर पा रही है। मूर्ति या दशा, गहन मने ग्रहण, नए का नहीं, यानी कहने का तात्पर्य है, हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि हे श्री राम जी, आपके विरह में
जो है सीता जी ऐसी उनकी दशा हो गई है कि वे अपनी जो मूल अवस्था की स्वाभाविक जो दशा है उसको वो प्राप्त नहीं कर पा रही है, उस स्वाभाविक दशा को ग्रहण नहीं कर पा रही है। सीता जी अत्यधिक विरह वेदना से व्याकुल वहाँ पर अशोक वाटिका में हो रही है। विरह संताप उनको संता रहा है, विरह से वो व्याकुल हो रही है। तो ये आपको आशा करता हूँ ये पूरा जो पद है वो आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कौन किसको कह रहा है, हनुमान जी श्री राम जी को अशोक वाटिका में जैसे मिल करके आए, सीता जी के दर्शन करके आए हैं और वहाँ से जो चूड़ामणि भेंट है वो लेकर के आए हैं, ठीक है ना, एक सेनानी के रूप में जो लेकर के आए हैं, फिर वो उनको दिखाते हैं, किनको, श्री राम जी को दिखाते हैं कि मैं वहाँ जा कर के आ गया हूँ। तो वो उनको एक तरह से प्रमाण के रूप में दिखाते हैं, फिर उनकी चर्चा करते हैं, सीता जी के बारे में बताते हैं किस प्रकार से अशोक वाटिका में सीता जी दुखी है, कष्ट प्राप्त कर रहे हैं और आपका हमेशा गुणगान करती रहती है, स्मरण करती रहती है, आपका ध्यान करती रहती है। तो ये आपको आशा करते हुए समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आठों पहर ही सीता जी दुख से व्याकुल रहती है। आगे वाले विशेष में आप वही लिख देंगे, ठीक है ना। जो छंद है वो कौन सा हो गया, घनाक्षरी छंद हो गया, दंडक छंद है घनाक्षरी, ठीक है, ये लिख देना, घनाक्षरी दंडक छंद है। और भाषा है आपकी ब्रज भाषा है, अलंकार में लिख देंगे तो अनुप्रास है, जोड़ जैसे आ रहे तो उपमा अलंकार भी है, ठीक है। और आपके उपमा अलंकार है, उल्लेख अलंकार भी यहाँ की प्राप्ति हो रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से अनुप्रास, उपमा, उल्लेख, ये घनाक्षरी छंद हो गया, ये हो गया। और ऊपर वाली पंक्ति आप और भी लिख सकते हो, इसमें सीता का जो दशा का है वो बड़ा मार्मिक चित्रण इसमें किया गया है। यानी वो जो प्राकृतिक जो चीजें उद्दीपनकारी जो प्राकृतिक वो चीजें संयोग अवस्था में तो सुखदायी होती है, लेकिन वही विप्रलंब में वियोग में अत्यधिक कष्ट को देने वाली होती है। तो किस प्रकार से हनुमान जी ने श्री राम जी को सीता जी की दशा का वर्णन वो इसमें किया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले जो वीडियो है उसमें आपको अगला कैसे होता है चीज़ों महत्वपूर्ण, मैं केवल उसमें महत्वपूर्ण पदों को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप इन महत्वपूर्ण पदों को ही समझेंगे, ये परीक्षा के उपयोग की दृष्टि से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इनको ठीक से पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो। जय भारत, जय हिंदी।